गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक लुटेरे को गिरफ्तार किया जो पिछले 6 दिन से फरार चल रहा था। मसूरी इलाके में यह मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी मुकेश के दोनों पैरों में गोली लगी। रुपए की लूट हुई थी। 6 दिन बाद आखिरकार आरोपी पकड़ा गया। 6 दिन बाद आखिरकार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लूट का आरोपी आखिरकार अब पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, एक तस्वीर वायरल हुई थी और इसमें लाखों की लूट की गई थी। 28 मार्च को पेट्रोल पंप पर यह लूट की गई थी। पेट्रोल कर्मी से लाखों रुपए ठग लिए गए। गाजियाबाद को बदनाम करने वाला अपराधी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़ा 22 लाख का लुटेरा। कानून को चुनौती देने वाले का एनकाउंटर। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीते दिनों दिन दहाड़े 22 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश मुकेश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। मुकेश वही बदमाश है जिसकी तस्वीर 28 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पिस्टल लेकर सबसे आगे खड़ा बदमाश मुकेश ही था। हेलमेट की वजह से उसे पहचानने में परेशानी हुई, लेकिन पुलिस ने उसका नकाब हटा दिया और एनकाउंटर के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। आज थाना मसूरी पुलिस द्वारा जो घटना 28 तारीख को हुई थी, जिसमें कि अरिहंत पेट्रोल पंप के कर्मियों से गोविंदपुरम क्षेत्र में थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत उनसे लूट की गई थी, जिसमें उनसे लगभग 22 लाख रुपए तमंचे के बल पर उनसे छीन लिए गए थे और वहां पर कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी। जिसके उपरांत इस घटना के बाद से तत्काल हमारी टीमें लग गई थी और जिन्होंने ये घटना करी थी उनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। इसमें जनपद स्वाट, एसओजी देहात और थाने की टीमें लगातार कार्य कर रही थी तभी से घटना के उपरांत से। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बहुत सारे मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे हम लोगों ने काम किया। दरअसल 28 मार्च को थाना मसूरी क्षेत्र में अरिहंत पेट्रोल पंप के कर्मचारी कैश लेकर गोविंदपुरम में जमा करने जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग कर 22 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और एसओजी ग्रामीण टीम लूट की इस खुलासे करने में लगी हुई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखी गई और सर्विलांस के जरिए एक बदमाश शोएब को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लूट की कुछ रकम बरामद की गई। जब उससे पूछताछ हुई तो आरोपी मुकेश का पता चला, जिसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। आज जब शोएब से पूछताछ के उपरांत नाम क्लियर हुए और ये पता चला कि मुकेश अपने अन्य साथियों के साथ मूव कर रहा है इस क्षेत्र में, नाहल क्षेत्र से निकलने के कहीं फिराक में है, तो कॉम्बिंग करके हम लोगों ने मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एंक्लेव घायल भी हुए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया एवं अपने अन्य 2 साथियों के बारे में बताया जो कि उसके साथ इस घटना में शामिल थे। इस मामले में एक आरोपी आसिफ पहले ही दूसरे मामले में सरेंडर कर चुका है। अब मुठभेड़ में घायल बदमाश मुकेश भी गिरफ्त में है। मुकेश पर दिल्ली एनसीआर समेत अन्य जिलों में डकैती, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास के करीब 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ में घायल बदमाश के कब्जे से लूट के करीब 10 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं एक पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की गई है। गाजियाबाद से अमित राणा, न्यूज़ 18। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। शहर शहर बदमाशों पर पुलिस का कहर टूट पड़ा है। 2 जिलों से एनकाउंटर की खबरें हैं। पहला मामला गोंडा जिले का है। यहां पुलिस और एसओजी टीम ने 35,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गैंगरेप के मामले में पुलिस को लंबे वक्त से उसकी तलाश थी। दूसरी खबर मथुरा से है। यहां ऑटो लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके साथ
साथी ने सरेंडर कर दिया। मथुरा में 24 घंटे के अंदर बदमाशों से मुठभेड़ की ये दूसरी घटना है। जनपद गोंडा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में वांछित और 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश रिजवान पुत्र बिल्के, इसको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, गिरफ्तार हुआ है। इसका एक अन्य साथी राजा, उसको भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लग के उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। सूचना उसके बाद प्राप्त हुई और इसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गई तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई। जनपद मथुरा के थाना फरह में रात्रि 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अलीम नामक का एक ड्राइवर जो कि आगरा में टेम्पो चलाता है, 2 व्यक्तियों द्वारा आगरा से उसका टेम्पो बुक किया गया। 16 घंटे की अल्प अवधि में इस घटना का सफल अनावरण किया गया, जब बदमाशों के साथ पुलिस की थाना फरह क्षेत्र में ही मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, रणवीर और गुड्डू, उनमें से एक को गोली लगी है, जिसको कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इनके कब्जे से अवैध असले के साथ साथ जो लूटा हुआ टेम्पो है वो भी बरामद हुआ है। शाहजहांपुर में पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बताया ये जा रहा है कि 31 मार्च को इन्हीं लुटेरों ने एक बाइक सवार से लूट को अंजाम दिया था। शातिर गैंग के लुटेरों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट का पैसा, एटीएम कार्ड्स और तमंचे बरामद किए। कल देर रात थाना कोतवाली और एसओजी शाहजहांपुर की एक संयुक्त कार्रवाई में एक साहसिक मुठभेड़ के दौरान 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं जो लूट और अन्य इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहे हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर रामपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। घायल बदमाश थाना सैफनी का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। तो यूपी के तमाम शहरों में एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। मथुरा में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि बुलंदशहर में भी मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। मथुरा में पुलिस और एसओजी ने 50,000 के इनामी बदमाश मुकेश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये मुठभेड़ नौह झील इलाके में हुई। मुकेश एक लूट के मामले में फरार चल रहा था। थाना नौजीर पुलिस एवं एसओजी के जवानों के साथ एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त मुकेश सनाफ रामस्वरूप निवासी पिसावा जनपद अलीगढ़ घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। यह अभियुक्त डकैती के एक अभियोग में थाना सुरीर से वांछित था। वहीं बुलंदशहर में भी पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश अमन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायर हुए। पकड़ा गया बदमाश अमरोहा का रहने वाला है, जो बुलंदशहर के अहमदगढ़ में हुई लूट की एक वारदात के बाद से फरार चल रहा था। मुठभेड़ नंगला जगतपुर के जंगल में हुई। ये एक सातिर किस्म का लुटेरा और कुख्यात अपराधी है। इस पर 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि घोषित थी तथा इसके बारे में लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी, गिरफ्तारी के लिए लगे हुए। शाहजहांपुर और हापुड़ में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, तो शाहजहांपुर में 15,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। हापुड़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले एक युवक की हत्या में ये इनामी बदमाश फरार चल रहा था। संभावली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। संभावली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पूर्व से वांछित चल रहे हत्या के 25,000 की इनामिया अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कपिल उर्फ अजय व गज्जू सनाफ राम निवास घायल हुए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। उधर शाहजहांपुर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। बरेली का रहने वाला बदमाश आरिफ पिछले 3.5 साल से फरार चल रहा था। 2018 से वांछित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित था। कल मुखबिर की सटीक सूचना मिलने पर पुलिस थाना कटरा पुलिस द्वारा बताए हुए स्थान पर घेराबंदी की गई और इसके द्वारा पुलिस पर जब फायर किया गया तो बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए पुलिस बल द्वारा इसको आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
उधर फतेहपुर और देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की कई बाइक्स बरामद कर ली। फतेहपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनमें से 3 बाइक फतेहपुर से चोरी की गई थी, जबकि 9 मोटरसाइकिल बांदा जिले से चुराई गई थी। एक गैंग का खुलासा हुआ है और इसमें 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें 3 मोटरसाइकिल हमारे क्षेत्र की यहीं की चोरी की है। उधर देवरिया पुलिस ने भी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और 9 साइकिल बरामद की गई हैं। गैंग के बदमाश स्कूलों के बाहर से साइकिल चोरी करते थे। पकड़ा गया एक युवक बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। जो महत्वपूर्ण चीज है, जो साइकिलें बरामद हुई हैं वो विभिन्न कोचिंग संस्थानों और स्कूलों से चुराई गई हैं। इनमें से साइकिलें जिसकी हैं 2-3 साइकिलें ट्रेस हो गई हैं। शेष साइकिलों को हम लोग ट्रेस करा रहे हैं। ये ज़्यादातर स्कूली बच्चों की साइकिलें हैं जो कोचिंग पढ़ने जाते हैं या स्कूल में गए और वहाँ से चुरा लिया। योगी सरकार 2.0 में पुलिस भी फुल एक्शन में दिख रही है। अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मथुरा और हापुड़ से एनकाउंटर्स की खबरें सामने आई हैं। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और कई बदमाश घायल हुए। पुलिस ने घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा। बताया ये जा रहा है कि इनमें से कई बदमाशों पर इनाम घोषित थे और पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। उठ गए एकदम